जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है वो अगेन हमारे NRPU प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस कर रही थी। और अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह हमें जो है वो डॉक्टर अहमद कैनी साहब भी ज्वाइन करेंगे और उसके बारे में हम थोड़ी इंशाल्लाह गपशप लगाएंगे। जो NRPU का जो प्रोजेक्ट है, जो कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन से डॉक्टर हिना शहाब ने जो है वो किया, आज उसकी जो है वो फाइनल जो है आप कह सकते हैं जो कोर टीम मेंबर हमारे साथ बैठे हुए हैं आज डॉक्टर अहमद कैनी साहब, वो इसके बारे में बताएंगे। और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली डॉक्टर काजमी साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। उस दिन की तरह जब हम वो क्या कर रहे थे, जो है रिसर्च प्रपोजल जो है वो बिजनेस आइडिया प्रपोजल जो इवैल्यूएशन कर रहे थे, उस दिन भी डॉक्टर काजमी साहब मेरे साथ बैठे हुए थे और डॉक्टर सत्तेन साहब ने भी अपनी माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है वो इनपुट दी। आज हमारे साथ जो है डॉक्टर अहमद कैनी साहब बैठे हुए हैं और मैं चाहूँगा कि अहमद कैनी साहब आज के दिन के बारे में बताएं। ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच सर। सर फर्स्टली तो मैं कोर टीम में तो नहीं हूँ, लेकिन खैर मैं फिर भी आपको उस पर गाइड कर देता हूँ। ये प्रोजेक्ट है NPRU का, मोस्टली इसका मेन गोल ये था कि NRPU का मेन प्रोजेक्ट, इसका मेन गोल ये था कि ख़वातीन को ट्रेन किया जाए। स्पेसिफिकली दो चीज़ों में डिवाइडेड थी चीज़। फर्स्ट जो फोकस था वो ये था कि वो बच्चियाँ जिन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट पढ़ा हो, कल को अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहती हैं। और सेकंड जो ग्रुप था, ख़वातीन एंटरप्रेन्योर जो पहले से कारोबार अपना कर रही हैं और वो उसको मज़ीद एनहांस करना चाहती हैं। तो रफली 10 मॉड्यूल्स पे ये मुश्तमिल प्रोग्राम था। इसके अंदर उनको नई जदीद तरीके जैसे कि डिजिटल और उसके साथ रजिस्टर करना, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं जो हम लोग बिजनेस में मिस कर देते हैं, मिसाल के तौर पे कोई फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल हों वो, फिर फाइनेंसिंग में काफ़ी इशूज़ होते हैं नए बिजनेस के अंदर, उसको हैंडल करना, फिर प्रोजेक्ट पिच करना, तमाम चीज़ें इसमें शामिल थी। इसके अलावा हमने इन ख़वातीन को रफली 200 से ज़ायद ख़वातीन को हमने एक तो ऑन साइट ट्रेन किया और कलेक्टिवली अच्छा 200 हैं। जी सर 200। यानी वही हमने लास्ट टाइम बताया था कि 10 चैप्टर्स की बुक भी डॉक्टर हिना साहब ने लिखी और उन्हीं के ऊपर ट्रेनिंग दी। गूगल की जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग थी जो AI से रिलेटेड। मैं आ रहा हूँ कि वो 300 जबरदस्त के तकरीबन 200 से ज़ायद ख़वातीन को ऑन साइट ट्रेन किया गया यहाँ पर। इसके अलावा इस्लामाबाद एक कॉलेज है फॉर होम इकोनॉमिक्स बच्चियों के लिए, उन बच्चियों को भी ट्रेन किया गया। देखिए जी, अहमद कैनी साहब कोर टीम में, तभी इनको सारी डिटेल पता है। मैं वैसे नहीं कह रहा था, इतनी डिटेल हमें लास्ट टाइम नहीं पता थी। जी सर, प्रोजेक्ट के साथ जो मेरा बेसिक ज़्यादातर काम था वो टेक चीज़ों के साथ ज़्यादा। हमारी वेबसाइट womenventure.com के नाम से वेबसाइट पहले हमने अकाउंट्स रजिस्टर किए। रफली 380 के करीब अकाउंट्स रजिस्टर हुए। उनमें से वो बच्चियाँ भी शामिल थी जो फर्स्ट तरह फिजिकल क्लासरूम नहीं ज्वाइन कर पाई हैं, कोई भी रीज़न, मल्टीपल रीजन थी, तो वो उसको भी एक्सेस वहाँ पे मिल सकी। प्लस अगर हम देखें तो जो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज था वहाँ की बच्चियाँ थी, तो रफली 380 बच्चियों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग हासिल की। उनमें से बच्चियाँ और ख़वातीन, इनमें से कुछ ख़वातीन जो थी वो फिजिकल 200 से ज़ायद आई। फिर उन्हीं सेम 300 के फिगर को हम लेकर गए जो कोर्सेरा की ट्रेनिंग थी, गूगल सर्टिफिकेशन 3 सर्टिफिकेट्स उस पर हम करवाए गए। वो एक AI एसेंशियल था, सेकंड जो था वो हमारे पास प्रॉम्प्टिंग एसेंशियल था, क्योंकि आजकल टाइम में क्योंकि AI का दौर है, प्रॉम्प्टिंग इश्यूज होते हैं। और लास्ट डिजिटल मार्केटिंग का भी एक शॉर्ट सा कोर्स था सुबह इंट्रोडक्शन के बारे में। 3 कोर्सेज हमने उनको उसके बारे में करवाए गए इस प्रोग्राम के नीचे। और मेजर अगर देखा जाए इसमें तो ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आता है मोस्टली, क्योंकि चीज़ें डिजिटल हो गई हैं आजकल। सो उनका जो एक वेयर हाउसिंग का या दुकान का जो खर्चा है, जो वो चीज़ें जो है वो नज़र आता है कम हो जाती हैं। ये चीज़ें एनहांस भी कर सकते हैं इसके साथ आप। तो मेन हमारे प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें चल रही थी और यही हमने पिछले तकरीबन सिंस मार्च से लेकर और आज तकरीबन मेरा ख्याल है 19 मई, आज मतलब लास्ट उसका 20 मई, हाँ 20 मई तक तकरीबन अब देखें तो रफली 2.5 महीने बनते हैं जिसके अंदर हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म किया। आज जो है वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब आप लोगों ने जिस पिचिंग की एवोल्यूशन की थी और आइडियाज़ पिचिंग को देखा था, उसमें से 2 ग्रुप्स हमारे पास आए थे, 3 ख़वातीन के जो बेस्ट परफॉर्मेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक ग्रुप का फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड ग्रुप का। आज उनमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी। जो टॉप प्राइस है वो 50,000 रुपीज़ है, जिसका बेस्ट आइडिया था। दोनों ग्रुप्स के अंदर 2 ग्रुप्स में से एक जो पार्टिसिपेंट टॉप आइडियाज़ के थे, दोनों को अलग अलग से 50,000 रुपये वो कैश रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे अभी थोड़ी देर में। और इसके अलावा जो कोर टीम मेंबर्स थे या बाकी जो लोग काम करने वाले, जिन्होंने ट्रेनिंग्स दी, जिन्होंने इसके अंदर आप इवैल्यूएशन की सके, आप लोग हैं, इस तरह तमाम चीज़ें उसके अंदर नज़र आती हैं कि वो लोग उनको सर्टिफिकेशन और बाकी जो चीज़ें हैं साथ में सराहा जाएगा उनके एफर्ट्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। अहमद मुश्ताक साहब कि इसमें एक इस प्रोजेक्ट टीम ने माशाल्लाह, पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और ख़ुद डॉक्टर हिना साहब को और पूरी टीम को, माशाल्लाह इट्स अ वंडरफुल जॉब एंड दिस इज़ द रियल इम्पैक्ट टू सोसाइटी। ओके, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो टूल एक बनाया है, डिजिटल टूल, वो
इम्पैक्ट असेसमेंट का, उसके बारे में भी कुछ बताएं। एक डिजिटल टूल भी है ना इम्पैक्ट ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करने का, आई गेस। रफली जो टूल डेवलप किया गया था वो कोर टीम में डॉक्टर हिना और डॉक्टर जाहिद साहब ने और डॉक्टर सत्यान वगैरह इन लोगों ने एक टूल डेवलप किया था। तकरीबन रफली 125 क्वेश्चंस के तकरीबन करीब उसमें चीज़ें पूछी गई। 2 फेजेस में इसको किया गया। फर्स्टली बिफोर ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले कि लोगों का स्किल लेवल क्या है, लोग क्या समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, लोग क्या समझते हैं, चीज़ें कौन कौन सी ज़रूरी होनी चाहिए, और ट्रेनिंग में ताकि हम देख सकें कि हम ट्रेनिंग को किस तरह से हम लोग उस तरह से मोल्ड करेंगे, पिच किस तरह करेंगे, लोगों को ट्रेनिंग कराएंगे किस तरह। फिर सेम जो डाटा था दोबारा रीप्लेक किया गया पोस्ट असेसमेंट के अंदर भी। उसमें देखा गया कि जो हमने गोल सेट किए थे कि हम जो हम चाहते हैं एंड रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं वो क्या हमें हुआ या नहीं हुआ, लोगों की अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर हुई है या पहले से जितनी ही रही है पहले से कम हो गई है। तो उसके अंदर नज़र आया कि हमें वो चीज़ें नजर आई। तो अदनान साहब, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा, और ये यूनिवर्सिटीज़ का रियल रोल है कि वो इंडस्ट्री के साथ मिल के जॉइंट वेंचर्स करके, कोलैबोरेशंस करके, जैसे अभी डॉक्टर साहिबा ने, इनकी टीम ने टेक वैली के साथ, कोर्सेरा के साथ कोलैबोरेट करके, इस्लामाबाद रावलपिंडी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ कोलैबोरेट करके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ जस्ट नॉट द डॉक्यूमेंटेशन ओनली, इट हैज़ प्रैक्टिकल Real implication. इफेक्ट, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ना, इसका रियल बिल्कुल इम्पैक्ट ऐसा ही है। है। तो उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट खुद वो कर भी रही हैं, दैट्स वंडरफुल। इसको हम एचआर में ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मेजरमेंट कहते हैं, दैट्स रियली गुड। और ये कि जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनकी पब्लिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर नॉलेज क्रिएशन, बट अगेन हियर इज अ लिटिल हुक कि कितना वो जर्नल्स से पब्लिकेशंस निकल के सोसाइटियल इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। बिल्कुल, तो ये तो रियल सोसाइटियल इम्पैक्ट है ना। और एंटरप्रेन्योरशिप इज द रेसिपी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एवरीबॉडी नोज नाउ, एंड शी हैज चोजन द राइट टारगेट, एंड दैट्स रियली ग्रेट।